आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिस कंपनी का 2-3 साल पहले आईपीओ आया था। इस कंपनी ने 500-600% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे, लेकिन जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि भाई ऑलरेडी 1500 रुपये का स्टॉक अभी सीधा सीधा यहाँ पे 1000 रुपये का लेवल पे आ चुका है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल इंडिया कंपनी। आखिरकार एप्पल इंडिया कंपनी में हमें इतना करेक्शन क्यों देखने को मिल रहा है? आखिरकार एप्पल इंडिया कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें तेजी कब देखने को मिलेगी? कब इस कंपनी को बाय करना चाहिए? क्या इस कंपनी के अंदर बेस्ट बैंक लेवल रहेगा? कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे है? कंपनी का बिजनेस कैसा है? कंपनी का रेवेन्यू, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस सिंगल वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बस वीडियो को याद से पूरा देखना, समझ कर देखना, बाकी चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर आप बात करते हो लाइक एप्पल इंडिया कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, 1023 रुपये देखो इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस चल रही है। आज देखो सैटरडे, आज मार्केट बंद है। कल ही के दिन जब फ्राइडे था, आपको मालूम है भाई लोग कह रहे थे ब्लैक फ्राइडे, लाइक पूरा का पूरा मार्केट के अंदर हमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिला। चाहे अगर आप बात करते हो सेंसेक्स के अंदर, चाहे अगर आप बात करते हो निफ्टी 50 के अंदर, तो ओवरऑल आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पूरा मार्केट अगर गिरेगा तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो कंपनी ऊपर जाए। इस कंपनी के अंदर भी 4.5% का डाउन ट्रेंड था। मानता हूं मार्केट जितना गिरा उससे ज्यादा इस कंपनी में करेक्शन था, क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, जो मिड कैप कंपनीज होते हैं ना वो रिएक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मार्केट में 1.5-2% की तेजी आ जाएगी, ये कंपनियां 5-5.5% ऊपर जाएगी। अगर मार्केट 1-1.5% गिर जाता है तो ये कंपनियां 5-6% गिर जाएगी। यही उसूल होता है मिड कैप कंपनियों का। अक्सर ये कंपनियां इसी वे में रिएक्ट करती है। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करते हो भाई ओवरऑल एप्पल इंडिया कंपनी का पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा था, यू कैन सी हियर एप्पल इंडिया कंपनी पिछले 1 साल के अंदर लिटरली कुछ भी नहीं चल पाई। एंड बात करी जाए लाइक अगर इस कंपनी के ऑल टाइम पॉइंट से अगर आप देखते हो तो मोर देन, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ। यस, नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने कंपनी का ऑल टाइम हाई के पॉइंट पे टच करा एंड यू कैन सी हियर ये कंपनी हमें मोर देन 31% के डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही है। एंड अगर मैं यहाँ पे कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स आपको दिखा दूँ ना, यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज ओवर हियर कि इस कंपनी ने 550% के रिटर्न्स ये अभी भी दिखा रही है। मतलब मैंने आपको क्या कहा कि भाई मिड कैप कंपनियों का होता ही ऐसा, ये कंपनी एक तो बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगी या फिर ये कंपनी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म ही नहीं करेगी। एंड इसने रिटर्न्स कितने कमा के दिए? 500% का रिटर्न इन टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जो कि मेरे हिसाब से देखो भाई एक काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें अप ट्रेंड ही देखने को मिल रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे कंपनी के स्टॉक प्राइस में डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर अप ट्रेंड देखने को मिला। अभी कंपनी साइडवेज पैटर्न में एंड अभी फिर हमें इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अप ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। एक निचले लेवल के ऊपर आपको ये कंपनी मिल रही है, लेकिन लोग यहाँ पे इस इशारों को समझते नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, एप्पल इंडिया कंपनी ना एक काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल के ऊपर अभी मिल रही है। एंड इसके पीछे सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है कि एप्पल इंडिया कंपनी को बाकी कंपनी को इग्नोर करते हुए इन कंपनियों के ऊपर आपका ध्यान क्यों होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर आपका फोकस क्यों होना चाहिए, वो पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बात करते हैं इस कंपनी के सेल्स के नंबर के बारे में। 2018 में देखो इसका रेवेन्यू था 160 करोड़, अभी कितना है? 1375 करोड़। मतलब ओवरऑल अगर आप देखते हो जो इस कंपनी के सेल्स है, हमें पिछले यहाँ पे 4 सालों के अंदर जो इस कंपनी के सेल्स का नंबर है, मतलब पिछले 4 साल के अंदर जो इस कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू का जो नंबर है वो 800% से ग्रो हुआ। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे हमें मोर देन, अगर आप देखते हो तो 650% से भी ज़्यादा ग्रो हुआ। मतलब कैन यू बिलीव कितना ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे एप्पल इंडिया कंपनी का है। सेम कंपनी का ऑपरेटिंग 46 करोड़ से 264 करोड़ पे चल रहा है। 650% का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड सेम वही हाल है कंपनी के सेल्स के अंदर भी। एंड कंपनी अपने ओवरऑल एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है, अपने खर्चों को एक अच्छी वे में मैनेज करना, जो कि एप्पल इंडिया कंपनी बढ़िया तरीके से कर रही है। एंड कहीं अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला होगा, इसलिए ये 1500 का स्टॉक 1000 के लेवल में मिल रहा है। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कंपनी का जो प्रॉफिट अभी कंपनी ने सितंबर 2022 में दिखाया ना, वो आज तक का कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, जब से मतलब यहाँ पे 2019 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। 2019 से लेकर 2022 तक जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया अभी 71 करोड़ का,
तो वो आज तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने हाईएस्ट प्रॉफिट के पीक पे चल रही है। उसके बावजूद भी क्या, ये कंपनी 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है। एंड इसके पीछे रीज़न क्या है, बस आने वाले 1 मिनट के अंदर बता दूंगा मैं आपको, बस वीडियो को याद से देखना, ध्यान लगा के देखना, ठीक है। तो सर यहाँ तक तो हमें कंपनी के अंदर कुछ भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला। तो सर क्या कंपनी डेप्थ तो कुछ ज़्यादा नहीं निकल रही, कंपनी अपने कर्जों को कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ा रही। सो देखो यहाँ पे कंपनी के रिजर्व से पहले 6 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 200, फिर 300, फिर 1100, फिर 1300। अभी कंपनी के पास 1300 करोड़ के रिजर्व है, ठीक है। कंपनी के पास भाई देखो अभी डेप्ट कितना है, 130 करोड़ का। कंपनी के पास रिजर्व से 1300 करोड़ के, मतलब जितना इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। सो ये कंपनी कभी भी अपने डेप्ट्स को यहाँ पे आसानी से पे ऑफ कर सकती है। एंड इट इज़ ओनली द मेन रीज़न कि भाई मुझे कंपनी के बैलेंस शीट का पार्ट यहाँ पे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों तगड़ी नज़र आ रही है। अभी आप कह रहे हो कि सर आप हर एक पॉइंट इस कंपनी का अच्छा बता रहे हो, इस कंपनी के अंदर कुछ तो नेगेटिव पॉइंट हुआ होगा 1-1.5 साल में। तो देखो यहाँ पे बस मुझे एक पॉइंट पसंद नहीं आया कि कंपनी के प्रमोटर के पास 2019 में थी 68% की होल्डिंग, अभी कितनी है 59% की होल्डिंग। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने इन पिछले रफली अराउंड देखा जाए 3 सालों के अंदर, ठीक है, रफली अराउंड इन 3 सालों के अंदर जो कंपनी के प्रमोटर्स है उन्होंने इस कंपनी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 9% का स्टेक कम करा, जो कि मुझे पर्सनली एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा। लेकिन चलो ठीक है, हम यहाँ पे ये बात मैनेज कर लेते कि एफआईएस के पास पहले 8.5% की होल्डिंग थी, अभी 14% की है, डीआईएस के पास 9% की है, एंड अपने पब्लिक के पास यहाँ पे 16% का स्टेक नजर आ रहा है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपने स्टेक को यहाँ पे सेल करा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। अभी भी सबसे बड़ी जो मेजोरिटी होल्डिंग होती है, सबसे बड़ा जो मेजोरिटी स्टेक होता है किसी भी कंपनी का, वो किसके पास होता है, वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अभी भी देखोगे तो सबसे बड़ा मेजोरिटी जो स्टेक है वो हमें यहाँ पे एप्पल इंडिया कंपनी के पास से नज़र आ रहा है। एंड यही एक रीज़न है कि एप्पल इंडिया कंपनी, मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी निचले लेवल के ऊपर मिल रही। सर क्या पॉइंट है फिर वो, तो देखो भाई यहाँ पे बस एक ही बात है। देखो मैंने आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात मैंने कंपनी की बैलेंस शीट कवर करी, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट एक बार मैं यहाँ पे ठीक से लिख लेता हूँ। सो यस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो यस, तो भाई मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करा। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी थी, एकदम शानदार। कंपनी के सेल्स का नंबर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, आपको काफ़ी अच्छा लगा। मैंने कंपनी के प्रॉफिट्स का नंबर दिखाया, वो भी काफ़ी तगड़ा था। कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया है। सो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें काफ़ी तगड़ी देखने को मिली। एंड अभी फिर भी सर 1500 रुपये का स्टॉक, सारी चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी 1000 के लेवल के ऊपर क्यों मिल रही है ये कंपनी। सो बस उसके पास एक ही रीज़न है, वो है दोस्तों मार्केट का प्रेशर, मार्केट का फियर प्रेशर, ठीक है। मार्केट प्रेशर के कारण हमें ये कंपनी यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिल रही है। बस मार्केट पूरा नीचे है, इसलिए ये कंपनियाँ हमें करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है। चाहे अगर आप बात करते हैं निफ्टी 50 की या फिर सेंसेक्स की, एक साल के अंदर वो नहीं चल पाए। अभी हाल ही फिलहाल में तो वो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा रहे हैं। एंड यही एक रीज़न है कि ये कंपनियाँ कुछ खास यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है। बस यही एक रीज़न है कि कंपनी खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एंड वो क्या होता है, अभी जो कंपनी के ऊपर प्रेशर है, जो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मार्केट का एक्सटर्नल जो प्रेशर है, वो दोस्तों एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्या होता है, एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम। क्या ये कंपनी का प्रॉब्लम है, मार्केट में करेक्शन है, नहीं। क्या वो कंपनी कुछ काम करेगी तो मार्केट का एक्सटर्नल प्रेशर खत्म हो जाएगा क्या, नहीं। तो इसमें कंपनी की कोई भी दिक्कत नहीं है, कंपनी का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये बस एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रेशर है मार्केट का, इसलिए ये कंपनी गिर रही है। हाँ, अगर इंटरनल प्रॉब्लम होता, कंपनी का कुछ ऑफिस बंद पड़ जाता, कंपनी का कुछ तो बिजनेस खराब हो जाता, कंपनी के कुछ डील्स नहीं हो पाते, ये वो सारी चीज़ें होती है, देन इट इज़ इंटरनल मैटर ऑफ अ कंपनी। सो देखो कंपनी के अंदर इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक तगड़ी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। रिस्क एक हल्का सा लेना चाहते हो, अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हो, अच्छे लेवल के ऊपर ये कंपनी मिल रही है। ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डेब्ट फ्री कंपनी, क्योंकि जितना इसके ऊपर डेब्ट है 10 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व्स पड़ा हुआ है। सो डेफिनेटली शुड थिंक टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके वजह से किसी का फायदा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।